घेर लीजिए मेरे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, इसीलिए प्रभु आनंदित होकर हम सभी जन मिलकर आपकी इबादत करते हैं मेरे राजा। हम इस योग्य तो नहीं है, पर परमेश्वर हम तेरी ही महिमा के परमेश्वर, तेरी महिमा को हम करते जाए मेरे राजा। आपका धन्यवाद करते, आपके गीतों से, आपकी आराधना से हमें घेर लीजिए मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सच में आज का दिन प्रभु खुदा ने, यीशु मसीह ने बनाया, सच में हम इसमें आनंदित हैं और हम सदा आनंदित रहते, क्योंकि हम परमेश्वर को महिमा दे रहे। आओ हम मिलकर यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करें इस मंच, इस आशीष के, इस ब्लेसिंग के दिन में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। दिल से हम उसे धन्यवाद देंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारी रीत से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारी रीत से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें,
भजन संहिता में लिखा है कि आओ सब मिलकर यहोवा के भवन में चले और उसकी स्तुति और आराधना करें। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर शांति और आनंद है, जो हमें आनंद कोई दे नहीं सकता, बल्कि यीशु मसीह हमें वो आनंद दे सकते हैं। पर हमें परमेश्वर के भवन में आना है, उसकी उपस्थिति में आना है और आराधना करना है। इसीलिए उसकी महिमा करें। आओ हम सब मिलकर उसकी आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें। उपस्थिति की बात नहीं है। और वास्ते खाना सोरे आना लेखा वाला सोरे हिंदा Royally praise you.
नाम को महिमा और आदर देते हैं परमेश्वर। हम जैसे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, इसी तरह हम बने रहे खुदावन, हम मसीह में बने रहे, क्योंकि हम परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप हमें अनंत काल का जीवन और जीवन देने के लिए आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। आपने परमेश्वर हमारे लिए क्रूस पर जान दी, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हम कभी ना भूले, बल्कि हम हमेशा कहते रहे खुदावन आप परमेश्वर आप हमारे लिए तीसरे दिन जी उठे पिता। परमेश्वर हमें जीवन मिला, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हम निरंतर आपकी महिमा करते रहे खुदावन यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे आज सुबह के लिए कि परमेश्वर ने एक मौका दिया फिर से उसकी महिमा करने का। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। खुदा आप तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर कि आज परमेश्वर एक एक जन को, सुनने वालों को आप परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा आप बात करेंगे। प्रभु जी होने दीजिए परमेश्वर एक एक जन को परमेश्वर, जैसे हम बाइबल पढ़ते, तेरे पवित्र शास्त्र को पढ़ते, तूने कईयों से बातें की, आज तेरे बच्चों से तू बातें करने जा रहा है। प्रभु होने दे परमेश्वर आज के इस समय के लिए हम तेरा धन्यवाद करते कि परमेश्वर तू परमेश्वर सबको छूकर उन्हें बात कर उनका जीवन बदलने जा रहा है। जो लोग निराशा में, जो दुख में, जो परेशानी में, जो बीमारियों में, आज परमेश्वर तेरे वचन के आने से इनका जीवन परमेश्वर सुधर जाएगा, इनका जीवन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरे कलाम के लिए हम धन्यवाद करते, आने वाले वचन के लिए हम तुझे शुक्रिया कहते यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज परमेश्वर ने मौका दिया फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आकर उसकी महिमा करने का। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि ये जो महीना है परमेश्वर हमें नवंबर मंथ तक परमेश्वर ने संभाल के रखा, उसका ग्रेस है, उसकी करुणा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने दिसंबर मंथ में आकर, ठंडी के समय आकर परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक, हमारे हृदय में जो रोशनी नहीं थी, जो अंधकार से हम घिरे हुए थे, जो हमें होप नहीं था, आशा नहीं थी, ये समय आकर परमेश्वर ने हमारे जीवन में रोशनी दी। हालेलुया हालेलुया। हमें दिसंबर का मंथ सभी जन जानते, पूरा वर्ल्ड जानता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। हालेलुया। और इस जन्मदिन क्यों मनाते? सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम ये खुशी मना रहे कि यीशु जन्म हुआ, लेकिन इसीलिए आप खुशी मनाइए कि यीशु ने, परमेश्वर ने उसके बेटे को दे दिया, ताकि जो लोग अंधकार में थे, जो लोग पीड़ा में थे, जो बीमारियों में थे, वे लोग नजात पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, हम 1 से पढ़ते। इस प्रकार कहता है वचन, उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्रेनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर में बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। परमेश्वर का हम ये वचन पढ़ते कि किस तरह से यीशु मसीह का जन्म हुआ और किस तरह से यूसुफ और मरियम को परमेश्वर ने चुन लिया था एक बड़ी योजना के लिए। हालेलुया। हम इसमें पढ़ने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें देखते और हम समझते कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में आता है, ये दोनों को भी बहुत तकलीफ हुई। जन्म किसका होने वाला था? खुदा के बेटे का, लेकिन ऐसा नहीं कि शान शौकत से जन्म होने वाला है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो जगत माता पिता थे वे भी उस मुश्किल से जा रहे थे, वे भी बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे और उनके साथ साथ यीशु मसीह उनकी भी परीक्षा कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर हमें हर समय हमें
ऐसे समय जब हमारे जीवन में बड़े कामों को करने जाता है तो हमारे जीवन में मुश्किलें आती है, परिस्थिति आती है, ताकि एक नई चीज का जन्म हो जाए। हालेलुया। जिस तरह से यीशु मसीह आने के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई, हमारा जीवन वैसा ही है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लाइफ में आता है तो सारी चीजें बदल जाती है। हम उस वचन को पढ़ेंगे, 8 वचन को लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि आज ये क्यों प्रचार किया जा रहा है। हमें इसीलिए हमको ट्रेडिशन नहीं बनाना है, इससे रीति रिवाज की तरह नहीं चलना कि क्रिसमस को सरमन होगा। उसके पहले ही आप सुन लो कि क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में आना चाहिए। हमें इसीलिए नहीं कि हम बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत सारी मिठाइयां बनाए, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे जीवन का क्या? हमारा जीवन तो बिना कपड़ों का है, यानी उसका अर्थ है आत्मिक लाइफ हमारी खराब है और आत्मिक भोजन नहीं है तो आपका जीवन बर्बाद है। हालेलुया। मैं आज यहाँ पर खड़े होकर आपको यही संदेश देना चाहती हूँ, यही सुसमाचार सुनाना चाहती हूँ। जिस तरह से वो गडरिये दिन भर अपने भेड़ों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन जो गडरिये भेड़ों की रक्षा कर रहे थे वो गडरियों की रक्षा करने वाला ही कोई नहीं था। हालेलुया। वे लोग भटक रहे थे, वे लोग सोच में पड़े थे, वे लोग विचार में पड़े थे, वे अंधकार में पड़े थे। क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता कहता है 9वें अध्याय में इस प्रकार, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाले को देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। ये लोग जो थे वो कौन से देश में थे, कौन से जोन में थे? वे मृत्यु के देश में थे। वे खुदावन के देश में जरूर थे, लेकिन उनके अंदर वो मरे हुए लोग थे। क्योंकि प्रभु कहता है जब तक यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा तुम मरे हुओं के समान हो। तुम जीवित तो जरूर हो, लेकिन तुम्हारा जो लाइफ है, तुम्हारा जीवन है वो खत्म है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में उद्धार करता नहीं है। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ प्रभु के नाम में, क्योंकि आज आप लोग जो मरे हुए, परमेश्वर आपको ज्योति देने जा रहा है, लेकिन आपको रिसीव करना है यीशु मसीह को, कि आपके जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना है। क्योंकि इस प्रकार कहता है, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटने के समय का सा आनंद करते और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके महंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाली की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानों के दिन में किया था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरा दिल परमेश्वर के आनंद से भर गया है, क्योंकि प्रभु कह रहा है तुम्हारे ऊपर जो जुआ था उसको निकालने पर हूं मैं, तुम्हारे शरीर पर तुम जो बोझ लेकर चल रहे वो निकालने पर हूं, और तुम्हें इस प्रकार से आनंद देने जा रहा हूं कि तुम लोग जाकर सबको बताओगे। हालेलुया। मैं आज आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ, अगर आपने जुआ रखा अपने शरीर पर, अपने गर्दन पर, तो आज परमेश्वर निकालने पर है। हालेलुया। लेकिन एक ही चीज करना है मेरे प्रियो, उसको अपना उद्धार करता ग्रहण करना है, उसके पीछे चलना है। जैसे यूसुफ और मरियम भी उसी के पीछे थे, बाकी जो गडरिये उसी के पीछे थे, क्योंकि स्वर्गदूत जब आया तो संदेशा लेकर आया कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हो, जाओ वहां पर उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। हालेलुया। ये लोग जो सोच में थे, सोचिए आप कि वो कैसे सोच में पड़े होंगे, वे लोग कितने चिंताओं में थे, कितने दिनों से उनके लिए नजात नहीं था, उनके लिए उद्धार नहीं था, लेकिन जैसे स्वर्गदूत आए उन्होंने अपने कानों को खोला। हालेलुया। और रोशनी चमकी। आज परमेश्वर आपके जीवन में रोशनी चमकाने जा रहा है। आज आपके जीवन में जो बीमारियां था उसको दूर करने जा रहा है। आज जो आप पीड़ा में थे उसे दूर करने जा रहा है। आज जो आप सोच रहे थे मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा ये क्या होगा, मेरा वो क्या होगा, परमेश्वर उसमें से आपको निकालने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मैंने तुम्हारे जो गर्दन का जुआ निकाल दिया। हालेलुया। उस वचन को फिर से एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके महंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाली की लाठी, इन सबों को तोड़ डाला है। हालेलुया। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब
सब आग का कौर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और वो प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु वो सराय में जगह नहीं थी, ऐसा लिखा है लूका में, लेकिन देखो आज हमें परमेश्वर जगह देने जा रहा है। कौन सी जगह? वो जो स्वर्ग में, वो जगह जो हमारे जीवन में नहीं थी, जो हमारे जीवन में खत्म हो चुकी थी हमारी आशा, वो हमें जगह देने जा रहा है। वो शांति का राजकुमार हमारे हृदय में आकर हमें शांति देने जा रहा है और अशांतता को दूर करने जा रहा है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आज परमेश्वर आपका हर एक जुआ तोड़ने पर जा रहा है, लेकिन एक ही चीज के लिए आप इस बार प्रार्थना करिए कि प्रभु यीशु मुझे आत्मा में बढ़ा, परमेश्वर तेरी योजना में मुझे लेके चल। जैसे तूने मरियम को चुन लिया, उस कुंवारी गर्भवती वो हो गई, पूरे इस्राएल में वो लड़की परमेश्वर की नजर में नम्र बनी गई। यूसुफ को चुन लिया दावीद के घराने से, और यूसुफ जो था वो उस लड़की को छोड़ने पर था, लेकिन परमेश्वर ने उसको धर्मी पाया और मरियम को धर्मी पाया। आज परमेश्वर एक एक इंसान को देख रहा है, एक एक मनुष्य को देख रहा है, जिसने उसके हाथों से बनाया है, उसे देख रहा है कि हम नम्र है या नहीं। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें उसकी योजनाओं में ढालना चाहता है, ताकि हम उसके नाम को आगे लेके चले। कितने भी मुश्किलें आए, कितने भी औगुस्तुस राजा आए, कितने भी सीरिया के लोग आए, कितने भी लोग क्यों ना आए, हमें मारने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन परमेश्वर उससे मालूम है इनको कैसे बचाना है। हालेलुया। तो हमें चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि आज हमारे लिए एक परमेश्वर ने अपने पुत्र को देकर हमें दे दिया है, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत काल का जीवन पाए। हालेलुया। आज वो जो गडरिया वहां पर गए होंगे, कितने परमेश्वर की महिमा की होगी, उन्होंने आनंद से उनका दिल भर गया होगा, वे लोगों को जाके सुसमाचार दिए होंगे। आज आपकी बारी है, आज आपका दिल आनंद से भर जाए, आज आपको यीशु मसीह मिल जाए और ये साल में आपका क्रिसमस नेक्स्ट लेवल पे जाए। जो क्रिसमस हम कहते, क्रिसमस यानी परमेश्वर का जो क्राइस्ट नाम आ रहा। हालेलुया। मजा करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। आइए हम सब उठ खड़े होकर हम प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाकर, और परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। आज हम तेरा धन्यवाद करते हे खुदावन खुदा, आज तूने हमारे लिए अपने बेटे को भेजा है। परमेश्वर तूने देखा कि कैसे मनुष्य जाति मर रही है, मृत्यु के देश में बैठी हुई है। आज तूने देखा इनके जीवन में अंधकार था, और आज परमेश्वर तूने हमारे लिए अपने बेटे को दे दिया और प्रभुता उसके कांधे पर रखा, और वो शांति का राजकुमार बना। आज हमारे हृदय में हम पुकारते कि यीशु मसीह आप हमारे हृदय में आए, हमें निजात दे, हमें उद्धार दे और हमें अपने योजनाओं में चलाए। आज हमें परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर हम आपको हमारे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं कि जन परमेश्वर हम तेरे लिए उपयोगी पात्र बन जाए और तेरी महिमा को करे। हे खुदा बाप, तेरा धन्यवाद करते मेरी बहनें, मेरे भाई, और जो लोग भी ये वीडियो को देखेंगे, जितने भी लोग शेयर करेंगे, जितने लोग ये जो परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाएगा, उन्हें आज तो ये वचन के द्वारा छुटकारा देगा। आज तेरा उद्धार इनके जीवन में आएगा, आज तेरी शांति इनके जीवन में आने जा रही है। तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इनके ऊपर जो जुआ रखा गया था आज तूने तोड़ दिया है प्रभु, आज तूने इनकी आंसू को पोंछ लिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते इन सबों को छूने के लिए, तेरा धन्यवाद करते कलाम को फैलाने के लिए, तेरा धन्यवाद देते तेरे बेटे के लिए, तेरा धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के लिए, तेरा धन्यवाद देते आज के समय के लिए, तेरा धन्यवाद करते यीशु नासरी के नाम में कहते हैं आमीन आमीन। परमेश्वर पे विश्वास रखें और विश्वास करने से आपका जीवन बदल जाएगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।